सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज के दिन में इस शाम के बेला में आप लोगों को प्रार्थना करना सिखाएंगे। प्रियो, कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए? तो प्रियो, सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले हमें जानना जरूरी है, यीशु मसीह को जानना जरूरी है। प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आया और पवित्र चला गया, और यीशु मसीह हर एक मनुष्य को जो प्रार्थना करते हैं, जब तक मनुष्य का जीवन जो है पवित्र नहीं है, पापमय है, तो परमेश्वर प्रार्थना आपकी नहीं सुनेगा। ये बात जान लीजिए। सीखने का मतलब यही होता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर प्रार्थना हमारी नहीं सुनता है। तो प्रार्थना करने सीखने से पहले ये बातें आपको जानना चाहिए कि पहले अपने आप को पवित्र बने। पवित्र यानी हमारे अंदर कोई डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लालच, बुराई, दुष्टता नहीं होनी चाहिए। ये है पवित्रता। हम गाली देते थे, गाली नहीं देंगे। व्यभिचार करते थे, नहीं करेंगे। हम बहुत घमंडी थे, घमंड नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। यीशु मसीह पवित्र आया, पवित्र फिर चला गया। तो कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह नम्र बना, दीन बना। वैसे ही जब आप प्रभु के सामने जब प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, दीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, कोई हमारे अंदर पाप नहीं होना चाहिए। हर बुराई से फिर करके नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे। प्रभु से केवल एक ही दो बात कहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। जब तक अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करेंगे। प्रार्थना करने का सीखने का मतलब यह है कि प्रभु के सामने जब जाएं तो प्रभु को धन्यवाद दें। पहली बात, आप जब प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की पहले बड़ाई करेंगे। प्रियो, हम संसार में हैं, दुख में हैं चाहे सुख में हो, हम प्रभु को धन्यवाद देना न भूलें। हमारा परमेश्वर जो है धन्यवाद के योग्य हैं। दुख में भी परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। तो प्रभु से पहला मुंह से निकले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये सारी चीजें परमेश्वर जब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु के सामने। इसके बाद प्रियो, दूसरी बात होता है कि प्रभु के सामने अपने आप को दीन बने कि प्रभु मैं नम्र और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। प्रभु के पास आए तो नम्रता के साथ जाएं और प्रार्थना करेंगे। दूसरी बात, हम प्रभु के सामने अपने पापों को मानेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को के सामने अपने पापों को अंगीकार करेंगे कि प्रभु जी मैंने बहुत पाप किया है, हम ये संसार में रह करके बहुत दिन तक, जब तक प्रभु तुम्हें नहीं जाना था, बहुत पाप किया, अब तक किया, लेकिन आज प्रभु मैं प्रण करता हूँ कि कोई पाप नहीं करूँगा। क्यों? प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे, प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेंगे, तो प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। प्रियो, सबसे प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं है, और जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, जब पवित्रता के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो आपको परमेश्वर जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। क्यों आपकी प्रार्थना सुनता है? क्योंकि आप पवित्रता नहीं करते हैं, बस मांगते हैं कि प्रभु आशीष तो हमारे घर में धन हो जाए। तो धन नहीं, परमेश्वर से जीवन मांगिए। सबसे बड़ा धन से बड़ा जीवन है। तो जीवन को परमेश्वर को समर्पण पहले करिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसी ने बनाया।
तो जिसने बनाया है, सब कुछ दिया है, सब उसी का है। तो जीवन में लालच प्रियो न करें, ये जीवन को प्रभु को दे दें जो पापीमय जीवन है। वो पापमय जीवन को हम देते हैं और ये इसके बाद परमेश्वर हमको नया जीवन देता है जब हम प्रभु के सामने अपने जीवन को देंगे। ये सीखने का मतलब है प्रियो। और कोई ज़्यादा बड़ा प्रार्थना नहीं, छोटा सा प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो ज़्यादा बक बक न करे। प्रियो, छोटा ही सा प्रार्थना करें, बड़ा मत करें। जब प्रभु आपको आत्मा देगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगी, सिखाएगी, तो स्वयं आप प्रार्थना करने लगेंगे। इसलिए प्रियो, ये परमेश्वर का जो वचन जो है प्रियो, हृदय में तेरे बसने पाए। परमेश्वर का एक एक वचन हृदय में बसाएं, एक एक वचन जीवन को वचन के द्वारा चलाएं, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए प्रार्थना करें तो 3-4 बातें ध्यान रख लें जो आपको बताया गया है। पवित्रता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करना है, प्रभु के सामने धन्यवाद देना है। ये सारी बातें परमेश्वर चाहता है प्रियो। परमेश्वर केवल महिमा चाहता है। तो महिमा कब करेंगे? जब प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, उसका भय मानेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए प्रियो, कभी हताश न हो, स्वयं प्रार्थना करिए। जब तक प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, प्रभु के सामने रो करके गिरा करके परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर जरूर प्रियो, आवाज से मैं जानता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कब तक प्रार्थना नहीं सुनेगा? प्रभु के सामने बार बार कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर, क्षमा कर। प्रभु क्षमा नहीं करेगा। प्रभु हमारा दयालु परमेश्वर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा की खानी है प्रियो, उसके वो भंडार है, उसके जैसा यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आपको जीवन को बचाना चाहता है और केवल वही चाहता है कि तू अपने पापों को मान करके और मेरे मार्ग पर तू चल। तो जिस दिन प्रियो आप इस तरह प्रार्थना प्रभु से करेंगे तो परमेश्वर आपको पापों को, गुनाहों को अपने लहू से धो करके, पाक और पवित्र करके आपको नया जीवन देगा। इसलिए प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन के लिए प्रार्थना कैसे करें सुनिए। धन्यवाद 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 इस सेनाओं के यहोवा, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। हे खुदा, हम जानते हैं प्रभु जी, तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा, आदि अनंत काल का परमेश्वर है। हे पिता, आपने हमें बनाया है, सृजा है, आपके हम सृजे बनाए हुए हैं प्रभु जी। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तेरा वचन प्रभु जी वो कभी नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। खुदा, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु इस जीवन को प्रभु जी, जो पापमय जीवन है पिता परमेश्वर, पापी मनुष्य हो प्रभु, किसी बातों से ठेस लगी है, गलती अपराध हुआ है पिता परमेश्वर, तो हमारी गलती गुनाह को तू क्षमा कर दे पिता। तू क्षमा की खान है पिता। हे पिता, हे यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना को सुन ले पिता। हे पिता, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को सुन करके प्रभु जी उनका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन हो जाए। तूने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, किंतु परीक्षा में ना पड़ो। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरी शांति आने पाए, तेरी सामर्थ्य आने पाए, हर एक का जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देना पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जी तेरे प्रार्थना में होकर के प्रभु जी अन्य अन्य भाषा में जिसे प्रभु जी पवित्र आत्मा आती है और अन्य अन्य भाषा में लोग प्रार्थना के प्रभु उसी प्रकार चाहते हैं भाई बहन के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर, उनका जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन पाए पिता परमेश्वर। तेरे मार्गों पर चलने वाले पिता परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ, तो पवित्रता के साथ वो जीवन बिताए पिता परमेश्वर। हे पिता, तो ही हमारा परमेश्वर सच्चा है, तो ही हमारे जीवन को उद्धार करता परमेश्वर है और कोई नहीं। यीशु के नाम से उद्धार है, यीशु के नाम से शांति है, यीशु के नाम से चंगाई है। हे पिता, हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और हर एक को प्रभु जी उस पाप के दलदल से निकाल के प्रभु जी वो चट्टान पर खड़ा कर। वो यीशु मसीह चट्टान है जो हमें उस पाप के दलदल से निकाला, उस प्रकार हर एक के जीवन को बदल के नया जीवन दे, नया साथ दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से उसी तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, आदर महिमा और गौरव जला सिर्फ आपको देते हैं प्रभु जी। आज की प्रभु जी विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक के अगुवाई की मदद करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जी तू प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा है।
हर एक के जीवन को बदला है पिता उसी पर, हर एक के जीवन को बदल के और नया जीवन दे, नया साथ दे पिता परमेश्वर। ओ जीसस गॉड, धन्यवाद धन्यवाद हे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, आदि अनंत का परमेश्वर है पिता। हर एक तू प्रभु जी प्रार्थना को सुन के उत्तर देना प्रभु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। जीवन के उद्धार करता, जीवन को बचाने वाला परमेश्वर, तू दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। तेरी करुणा सदा के प्रभु जी, इसलिए हर एक आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन।